ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते, ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया युद्ध की आग भले ही थम गई हो, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। इस बार आशरा सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत का मातम नहीं, बल्कि युद्ध में मारे गए हजारों ईरानियों की याद में मनाया जा रहा है। इस इराक के पवित्र शहर करबला में लाखों जायरीन जुटे, जहां मातम, शोक, जुलूस और बदले की मांग एक साथ दिखाई दी है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशरा के मौके पर इराक के पवित्र शहर करबला में दुनिया भर से आए लाखों शिया मुसलमानों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया। लेकिन इस बार का आशरा हालिया ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की वजह से अलग और ज्यादा भावनात्मक नजर आया है। करबला में बड़ी संख्या में पहुंचे ईरानी श्रद्धालु अपने उन परिजनों और साथियों की तस्वीरें लेकर पहुंचे जो हालिया युद्ध में मारे गए हैं। इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के रोजों के आसपास काले झंडे, मातमी जुलूस, नौहा ख्वानी, सोना जानी और पारंपरिक शोक अनुष्ठान देखने को मिले। कई श्रद्धालुओं ने तंबू जलाने की रस्म भी अदा की, जो करबला की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है। युद्ध में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु के हाथों में दिखाई दी है। कई लोगों ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं है। उनका कहना था, जिसने हमला किया उसे जवाब भी उसे भाषा में मिलना जाएगा। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, ईरान इराक में आशरा में जो मातम का माहौल हम देख रहे हैं, नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा। वही देखने को मिला भी। और आज ईरान में क्योंकि आखिरी सुपुर्द खाक जो है खमेनी को किया जाएगा, उससे पहले की तस्वीरें जिसमें लाखों लोग जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो शामिल हुए हैं। और न सिर्फ ईरान में बल्कि आपको बता दें कि देश और दुनिया के कई हिस्सों में इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, ये जो फॉलोअर्स हैं खमेनी के, वो बेहद ज्यादा हैं। और उसी चीज को आपको असर जो है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। अजय, देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर मातम मना रहे हैं शिया मुसलमान, इवन खामेनेई को याद कर रहे हैं। देखिए, एक संदेश है अमेरिका इजराइल को, और क्या कहा कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है। अब तो देखिए समझौता लगभग तय है, हालांकि ईरान झुका नहीं है, कई ऐसे शर्तें हैं जो ईरान नहीं माना है, लेकिन मातम मनाने का यही तगड़ा मैसेज है अजय कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को याद किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार ईरान पर अमेरिका के हमले शुरू हुए थे और कहा जा रहा था जब खमेनेई मारे गए, उनके बाकी समर्थक मारे गए, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, तो कि शायद जो है सिर्फ चंद दिनों की बात है जब ईरान परास्त हो जाएगा। मगर ऐसा देखने को नहीं मिला, ऐसा हुआ नहीं। और सच्चाई जो है वो ये है कि आज भी ईरान जो है अमेरिका के सामने खड़ा है और अमेरिका जो है इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खमेनेई की लीडरशिप और उसके बाद जो लीडरशिप थी, क्योंकि ज्यादातर मौकों पे ये हुआ है कि जब भी कोई देश का मुखिया मारा जाता है या उसे दबोच लिया जाता है, जैसे वेनेजुएला में हुआ, तो देश जो है वो जर्जर हो जाता है, यानी कि लीडरशिप खत्म हो जाती है। मगर खमेनेई की मौत के बावजूद बिल्कुल लीडरशिप खत्म हो जाती है, और आज भी ईरान अयातुल्लाह अली खामेनेई को याद कर रहा है। तेहरान से करबला तक मातम का माहौल है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।